नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे टैली प्राइम के अंदर गुड्स की जो रेट होती है वो एवरेज और स्टैंडर्ड रेट कैसे मेंटेन की जाती है। जी हाँ, जो भी मटेरियल और गुड्स हम परचेज करते हैं उनका सेल और परचेज मेंटेन करते हैं तो उसमें हमारा एक प्राइस होता है जो कि हर बार फ्लैक्चुएट होता है। मान लीजिए कि आपने कोई आइटम परचेज किया है और उसका प्राइस आपको 60 रुपीज़ पर केजी मिला, तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट टाइम हम परचेज करेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा फ्लैक्चुएट होगा। मे भी हो सकता है कि वो आपको 58 में मिले या 62 में मिले। जो भी फूड से रिलेटेड या कुछ ऐसे होलसेल के रेट्स होते हैं उनमें प्राइस हमेशा सेम नहीं होता है, फिक्स प्राइस नहीं होता है, प्राइस ऑलवेज फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो हमारी हर बार की परचेज एक अलग रेट पे होती है, आइटम वो सेम ही होता है। हम एग्जाम्पल पे ले लेते हैं चना एक फूड से रिलेटेड आइटम है। हम उसको सेल करने के लिए हम परचेज करते हैं अपने कंपनी में। तो उसके अंदर आप ये मान लें कि एक बार आपने जब परचेज किया तब आपको वो आइटम मिला 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। कुछ टाइम बाद 15-20 दिन महीने बाद आपको दोबारा रिक्वायरमेंट होती है उस आइटम की, तो आप अगेन परचेज करते हैं। इस टाइम आपको मिला वो 58 रुपीज़। ऐसे ही कभी आपको 52 भी मिल सकता है, कभी 55 मिल सकता है, कभी 65 हो। रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो उस आइटम का जो रेट आपके पास आ गया, आप उस आइटम को एक ही स्टॉक आइटम में एंटर करेंगे तो हर बार आपका प्राइस अलग अलग हुआ। तो जो स्टॉक समरी शो होता है उसमें वो एवरेज प्राइस दिखाता है कि मतलब जितनी बार भी आपने परचेज किया उनका एवरेज प्राइस ले लेते हैं, तो इसको तो कहते हैं एवरेज प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ये होता है कि हमें पता है कि हमने ये जो मटेरियल पिछले 7-8 महीनों में अलग अलग रेट से परचेज किया, लेकिन आज की डेट में करंट मान लीजिए आपने अप्रैल से लेकर के जनवरी तक आइटम परचेज किया और उसमें हर बार रेट अलग अलग रहा। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारा मार्केट के हिसाब से उस आइटम का रेट 58 होना चाहिए। जैसे कि कभी हमने 52, जैसे मैंने बताया, हमने 52 में परचेज किया, कभी 55 में परचेज किया, कभी 58 में परचेज किया, कभी 60 में परचेज किया। तो हम 50 से लेकर के 60 तक की रेंज को पकड़ के चलते हैं। हम उसको मानते हैं कि हाँ, हमारा प्राइस ये स्टॉक का 55 होगा। एवरेज तो ये हो गया। लेकिन अब आपको ये लगना है कि हाँ, एवरेज कुछ भी बैठे, 55 बैठे या 52 बैठे या 53 बैठे, आज की डेट में करंट जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो है 60। तो हम ये मान लेंगे आज की डेट में हमारा जो स्टॉक है, हमारा जो मटेरियल है वो 60 रुपीज़ का है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस। तो टैली प्राइम के अंदर हम इस प्राइस को कहाँ जा कर के चेंज कर सकते हैं, कहाँ जा कर के मॉडिफाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें काफ़ी बारीकी से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, हम टैली प्राइम की विंडो पे हैं। यहाँ हम स्टॉक समरी में एस प्रेस करेंगे तो हम स्टॉक समरी के विंडो पे यहाँ हम स्टॉक समरी की विंडो पे आ गए हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक आइटम परचेज कर ले लेते हैं। जैसे मैंने चना के बारे में आपको बताया था, तो हम चना ले लेते हैं। अब इसमें देखिए, चना जो क्वांटिटी है वो यहाँ लिखी हुई है 17,990 और रेट है 70 रुपये। अब ये जो प्राइस है ये आपका क्लोजिंग एवरेज प्राइस बताएगा। हमेशा स्टॉक समरी के अंदर आपको जो प्राइस बताएगा वो आपकी सारी प्राइस का, जो परचेज प्राइसेस का और जो सेल प्राइसेस का जोड़ होता है, सबको वो एवरेज लेकर के यहाँ पे शो करता है। अब जो मैं आपको बता रहा था स्टैंडर्ड, वो आप यहीं भी समझ सकते हैं। जैसे ये जो प्राइस मेंशन किया हुआ है ये है एवरेज प्राइस। सारी हमारी परचेज का एक प्राइस यहाँ शो कर दिया, एवरेज प्राइस 70 रुपीज़। लेकिन आज की डेट में आपको ये पता है कि हम जो ये आइटम हमारे पास पड़ा हुआ है वो 70 रुपीज़ का नहीं है, वो 75 रुपीज़ का है। तो हम अपनी बुक्स में इसको 75 कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में समरी के कॉलम में यहाँ पे ये प्राइस 75 दिखाए। चलिए,
तो आप ये देख रहे हैं कि हमने पूरा अप्रैल से लेकर के टिल नवंबर तक में इसमें एंट्रीज की हुई हैं सेल और परचेज की। देखिए यहाँ पे ये इनवर्ड लिखा हुआ है, वहाँ आउटवर्ड और ये क्लोजिंग बैलेंस, मतलब हमने इस महीने में इतना परचेज किया, इतने अमाउंट का परचेज हुआ, हमने इतना सेल आउट किया, रिमेनिंग हमारे पास इतना बच गया। ऐसे ऐसे करके क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास शो हो रहा है वो यहाँ पे 17,990। अब इस प्राइस को स्टैंडर्ड करने के लिए हमको यहीं पे इस आइटम के ऊपर जाना है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है। ये एक शॉर्ट की है जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। आप इसको अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहें तो आप मेन विंडो पे आकर के भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने से क्या फ़ायदा जब हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो डायरेक्ट जाने के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एंटर। अब यहाँ पे आ गए हम। यहाँ आने के बाद आपको इसी विंडो पे कहीं भी कर्सर हो आपका, आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आपको नीचे ये दिखाएगा कॉस्टिंग मेथड। ये कॉस्टिंग मेथड मतलब एवरेज कॉस्ट। नाउ वी नीड इट स्टैंडर्ड, सो यू हैव टू सेलेक्ट हियर स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, दोबारा एक बार इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप नीचे देखिएगा स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ आप अपना प्राइस डालिए। जैसे कि मैंने बताया कि आज की डेट में आपको ये पता है कि आपके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो एवरेज के हिसाब से तो 70 दिखा रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज आज की डेट में अगर आप उसको परचेज करने जाएंगे तो वो आपको 75 का मिलेगा। तो आप अपने सारे स्टॉक का जो भी आपके पास रिमेनिंग पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपको कॉस्टिंग 75 मेंटेन करनी है, तो आप उसको 75 करेंगे। जिस भी डेट को आप करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे पुट करनी है। मैं एग्जांपल के हिसाब से, जैसे हमने नवंबर तक की है, हम दिसंबर में कर रहे हैं, तो मैं इसको 2 दिसंबर कर देता हूँ और यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ। ये 2 जगह करना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे आप टैब से यहाँ आ जाएंगे 2/12 और यहाँ पे आप कर दीजिए 75। इसको सेव कर देंगे तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली वो रेट 75 हो जाएगा। वैल्यूएशन आपकी बढ़ गई। आज के हिसाब से रेट आपका शो हो गया कि हमारे पास जो आइटम पड़ा हुआ है दैट इज 75 रुपीज पर केजी। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा आगे कि अगर आप इसको अगेंस्ट एवरेज प्राइस करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस आई प्रेस करना है। पहले आपको ये चना के कंट्रोल प्लस एंटर करके चना की कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है। यहाँ पे आपको आकर के इसको करना है एवरेज और इसको कर देंगे हम सेलेक्ट। तो ये देखिए 17.16 जो हमारा पहले प्राइस था वो वापस आ गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको और अपडेट कर देता हूँ जो आपको काम आ सकती है। जैसे हम इसको स्टैंडर्ड प्राइस वापस करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा आज की डेट का जो प्राइस है दैट इज स्टैंडर्ड 75 रुपीज, तो मैं इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि ये जो प्राइस था स्टैंडर्ड, ये था हमारा 2 दिसंबर का। ये प्राइस आपका सेव हो गया। आप कभी भी आफ्टर मतलब 2 दिसंबर की यहाँ पे डेट डली हुई है, जनवरी में, दिसंबर एंड में आप इसको दोबारा चेक करना चाहते हैं कि आज की डेट में मेरा प्राइस है वो थोड़ा और फ्लैक्चुएट हो गया, तो आप उसको कैसे करेंगे? उसके लिए आपको यहाँ पे इसको हटाने की नीड नहीं है। आप जो भी लेटेस्ट डेट है, जिस भी डेट को आप अपना प्राइस निकालना चाहते हैं, जो भी प्राइस मार्केट का प्राइस है वो डेट आप यहाँ डाल दीजिए। मैं एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे 10/12 कर देता हूँ या 5/12 कर देता हूँ क्योंकि मेरी एंट्रीज वहाँ तक की हुई हैं। अब इसमें हम यहाँ पे कर देते हैं कि प्राइस थोड़ा घट गया, 5 दिसंबर। तो अब ये प्राइस वहां पे ये वाला शो हो जाएगा 73। सेव कर दीजिए, ये 73 आ गया। तो ऐसे करके आप अपने स्टॉक का प्राइस एवरेज से स्टैंडर्ड कैसे मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वो कहाँ से होगा वो मैंने आपको बताया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले टैली पे नए जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपको तुरंत मिल सके।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।